नमस्कार दोस्तों, नवमी और राम नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपनी कुछ दिन पहले बोई हुई सब्जियों का अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं शुरू करती हूँ। तो ये मेरा पहला पॉट है जिसमें हमने मूली बोई थी और इसमें मूली के साथ शायद पालक या राई कुछ बोया है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन ये वाले तो मूली है, इसे तो मैं पहचानती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे बोए हैं पापा जी ने, हालांकि सभी बीज नहीं आए हैं। मैं कह रही थी पापा जी को कि आप हाथ से इतने ज़्यादा अंदर मत करो, तो पता नहीं धीरे धीरे शायद सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इधर भी ये मूली बाहर आ रही है तो शायद आ जाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरा बोया है वो ये बाहर आ रहा है। तो इसमें दो टाइप के सीड बाहर आ गए हैं। तो लेकिन मुझे ग्रोथ कम दिखाई दे रही है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे गमले की तरफ। तो इसमें मूली थोड़ा सा और ज़्यादा दिख रही है, और जिस तरीके से पापा जी ने बोई थी, पापा जी का कहना था कि थोड़ा दूर दूर बोनी चाहिए क्योंकि उसको स्पेस भी चाहिए। लेकिन अब जैसे यहाँ है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में, और यहाँ पर ये एक साथ 3 उगाए हैं। तो ये स्पेसिंग का मुझे समझ नहीं आया पापा जी की। लेकिन इसके साथ भी कुछ और भी बोया है तो वो भी निकल रहा है बाहर। और ये सीड भी ऊपर आ रखा है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत दिख रही है। और मैंने अपने ये सेकुलेंट रिपोर्ट कर दिए थे। अब शायद मैं इन्हें नीचे ले जा सकती हूँ, क्योंकि अब इसमें ये कलर भी आने लग गया है धूप की वजह से। इसका मतलब ये है कि ये चल गए हैं। मुझे लग रहा था ये सड़ जाएंगे, पर शायद अब ये चल गए हैं। और एक और मैंने ये लगाया था, तो ये भी शायद चल गया है। उसी दिन पानी डाला था, उसके बाद से तो सूखा हुआ है पॉट। अच्छा हुआ इसमें पापा जी ने पानी नहीं डाला। और इसमें भी अब कलर जैसा बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी चल गए हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ मेरे 2 कलंचू थे, वो भी रिपोर्ट किए थे, वो भी दिखाती हूँ। तो एक ये है, ये शायद पापा जी के रीच में थे, तो पापा जी ने पानी से अभी भी भर रखे हैं। एक मैंने इसमें लगा दिया था, ये दही के डिब्बे में था, और पिछले साल इसको फ्लावरिंग के लिए इसमें पिंक कलर के रोज़ के तरह के फूल आते हैं, मैंने शेयर भी किया था। तो अभी ये थोड़ा सा बुशी हो गया है, पर मुझे लग रहा है कि इस पर कहीं कहीं मिलीबग का अटैक हो रहा है। तो इससे मैं मिलीबग को कैसे हटा सकती हूँ? एक्चुअली मिलीबग की वजह से ही मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ा था। मुझे लगा था कि छोटे बर्तन में है, इसीलिए इस पर अब जल्दी जल्दी मिलीबग लग रहा है। इससे पहले इस पर कभी मिलीबग नहीं लगा था। मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब रूट्स में प्रॉब्लम होने लगती है छोटे बर्तन में, तब भी मिलीबग लगता है। तो अभी मैंने ये छोटे बर्तन से तो हटा दिया है, और मैंने थोड़ा सा इस पौधे की धुलाई भी कर दी थी चलते पानी से मिलीबग साफ़ करने के लिए। लेकिन अभी वैसे बढ़ा हुआ तो नहीं दिखा है मुझे मिलीबग। और ये मुझे वो दिख रहा है, यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मुझे पुराना जो उसका छूटा रहता है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो शायद ये हो नहीं रहे, पुराना जो रह गया होगा वही इसमें दिख रहा है। मिलीबग जैसा नहीं दिख रहा है मुझे इसमें, क्योंकि मिलीबग होता तो फिर अभी तक सब जगह वाइट वाइट कीड़े चल रहे होते, वो नहीं है यहाँ पर। और एक ये वाला है, ये मैंने रिपोर्ट किया है। ये हेल्दी तो हो गया है, लेकिन ये मैंने धूप में ही छोड़ दिया रिपोर्टिंग के बाद, तो ये जल गया है। पिछली बार भी एक पौधा मैंने इसे ख़राब किया था, तो अब मैं इसे आज से अंदर रख दूँगी। और ये भी बहुत हेल्दी हो गया है। जिसमें कुछ दिन पहले मुझे रूटिंग दिख रही थी, और रिपोर्ट करने के बाद धूप पे छोड़ने के बाद से वो रूटिंग भी नहीं नज़र आ रही है मुझे। तो और ये नीचे से भी इसमें काफ़ी सारी निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये चल गया है। अब मैं इसे भी अंदर रख दूँगी। लेकिन ये अपने वेट की वजह से झुक रहा है, अब इसका मैं क्या करूँ?
अगर आप लोगों के पास कोई सलूशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक ये मिर्ची वाले गमले में भी मिर्चियाँ खूब सारी लग रही है। कितनी सारी मिर्चियाँ लग रही है और इतनी मोटी मोटी मिर्चियाँ हैं, इतनी हेल्दी मिर्च है। देखिए अच्छा प्लांट है। और इस वाले गमले में भी पालक बोई थी शायद, और ये निकल आई है बाहर। तो पता नहीं पालक है या राई है, मैं तो पहचानती भी नहीं हूँ, तभी पता चलेगा। और अब उसके बाद ये वाला है, इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये शायद पालक है क्योंकि चौड़े चौड़े पत्ते हैं इसके। कुछ नीचे से आ ही रही है अभी और कुछ आ गई है पत्ते। पालक ही है शायद, ये देसी पालक है। और इनकी हार्वेस्टिंग जड़ सहित करेंगे हम। और उसके बाद जैसे ही गमला खाली होगा फिर मैं इसमें नई वाली पालक ला के डालूँगी। नया सीड, ये पुराना सीड था एक्चुअली, मुझे नहीं पता था कि ये होगा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मेरे पास ही पड़ा रह गया था। तो इस बार बोया हमने, लेकिन हो गया है। और उसके बाद जो ये ग्रो बैग वाला है, पॉलीथीन वाला ग्रो बैग जो मार्केट में आता है, ट्रस्ट बास्केट वाला, मैंने ये उसमें भी मिट्टी तैयार की थी। इसमें सबसे अच्छी ग्रोथ दिखने को मिली है। मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि 3 दिन बाद ही इसमें हल्के 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 अंकुरण दिख गए थे। और अभी आप देख सकते हैं इसमें कितना घना कितनी घनी अंकुरण हुई है। और जो बगल वाला है, जो प्लास्टिक वाला पॉट है, उसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ को आप देख सकते हैं। तो कितना घना इसमें हो रहा है। तो इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है। और शायद ये इसमें मैंने जब पापा बो रहे थे तो इन सब में पापा ने हाथ से मिक्स कर दिया था, लेकिन इसमें मैंने करने नहीं दिया था। मैंने कहा था आप छोड़ दीजिए इसे। और इसमें मैंने ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हाथ से डाल दी थी। तो इसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म अंकुरण हुआ है, जबकि इसमें रुक रुक के हुआ है। यानी कुछ बीज अभी नीचे होंगे तो कुछ बाद में निकलेंगे, कुछ पहले निकल आए हैं। वो पापा जी का स्टाइल है बोने का। तो इसीलिए जो है कुछ पौधे बड़े हैं और कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ बिल्कुल छोटे हैं और कुछ अभी ये निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो अलग अलग साइज़ के पास। तो पापा जी का तो कहना ही है कि हार्वेस्टिंग में भी इसमें आसानी रहती है। सबसे पहले सबसे बड़े को हार्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ तो ये एक जैसे, ये हालांकि सारी मूली है, लेकिन पापा जी कह रहे थे कि ये अब एक साथ हो गई है तो इसको भी हमें पत्तियाँ हार्वेस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी सारी मूलियाँ एक साथ नहीं हो पाएंगी। तो शायद पापा सही कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं, इस पे भी मैंने कुछ फैला दिया था। तो इसमें भी हो तो गया है, लेकिन इसमें मिट्टी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। जबकि शायद मैंने चेंज तो की थी इसकी मिट्टी, सॉइल चेंज करने के बाद ही मैंने इसे बोया था। तो ये जम तो रखा है बहुत घना, पता नहीं क्या क्या जम रखा है। तो चलिए देखते हैं बाद में, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब पता चलेगा। और इसमें जो मैंने ये मिर्ची लगाई थी, तो ये पिछले 3-4 दिन तक तो बिल्कुल पूरी कंडीशन में थी, लेकिन अभी ये भी खड़ी हो गई है। इसकी मिर्ची थोड़ा अलग टाइप की है, ग्रीन कलर की, पतली है इसकी मिर्ची। और ये दूसरा वाला है, तो ये भी अच्छा हो गया है। अब ये हेल्दी नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसके पत्तों का कलर भी चेंज हो रहा है और अभी हेल्दी होने लग गया है। और यहाँ तो एक मिर्ची पक भी गई है और इसमें काफ़ी अच्छी मिर्ची लग रही है। ये प्लांट तो पहले से हेल्दी था, अब और अच्छा दिखने लग गया है। और इसमें भी कुछ बोया था, पता नहीं क्या बोया था, मूली है शायद। ये भी पता नहीं मूली क्यों बोई होगी। तो गहरा पॉट भी नहीं है, उथला पॉट है, लेकिन इसमें मूली बो दी है और इसमें भी निकल के आई है। तो और एक दोस्तों मैंने ये चटनी प्लांट तैयार किया है,
ग्रो बैग में। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो, अरे मैंने अपनी कली को भी बोला है, मैं उसको दे सकती हूँ। ये वाला बहुत अच्छा भी हो रहा है तो मैं दे दूँगी। तो ये हो रहा है बहुत अच्छा चटनी प्लांट। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की शेयरिंग, जो मेरे वेजिटेबल्स के अपडेट के, जर्मिनेशन के अपडेट के बारे में थी। तो दोस्तों मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आपका प्यार और सपोर्ट, सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।